हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। आज हम अपने एडवांस पाइथन सीरीज के डे 7 में एंटर कर रहे हैं और ट्रस्ट में जो चीज़ हम आज कवर करने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड बैकएंड, इंटरव्यूज और इवन सिस्टम डिजाइन में बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। वो विल लर्न मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड असिंक। कौन क्या होता है, डिफरेंस क्या है और कब कौन सा यूज करना चाहिए, और एंड में एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे, वेब स्क्रैपिंग यूजिंग असिंक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड असिंक। पाइथन में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स लाइट वेट पैरेललिज्म इनसाइड सेम प्रोसेस। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स हेवी पैरेललिज्म विद सेपरेट प्रोसेस। असिंक मीन्स नॉन ब्लॉकिंग स्मार्ट स्विच अप्रोच। ये अलग अलग प्रॉब्लम टाइप्स का सॉल्व करते हैं, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना। ये सब थ्रेड्स सेम मेमोरी एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचो आप अपना यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, बैकग्राउंड में थंबनेल जनरेट हो रहा है, सबटाइटल्स अटैच हो रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लोड हो रहा है। ये सब छोटे छोटे टास्क एक ही प्रोग्राम के अंदर पैरेलल चल रहे हो, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। तो ये कब यूज करें? जब काम लाइट हो और उसके बीच में वेट टाइम हो। नेटवर्क रिस्पॉन्स, फाइल रीड, डेटाबेस कॉल, एपीआई में ज़्यादातर यूज होता है। लेट्स नाउ वी सी व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है सेपरेट प्रोसेस क्रिएट करना। हर प्रोसेस का अपना आइसोलेटेड मेमोरी स्पेस होता है। ये थोड़ा हेवी होता है पर पावरफुल, क्योंकि ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक इंटरफेयर नहीं करता। जैसे सोचो एक छोटा रेस्टोरेंट में एक ही शेफ सब कुछ कर रहा था। अब 20 बर्गर्स प्लस 20 पिज्जा आ गए। शेफ ने अलग अलग स्टेशन सेटअप कर दिया, जैसे अलग शेफ, अलग टेबल, अलग ओवन, सब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये कब यूज करें? जब काम सीपीयू हेवी हो, जैसे मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, वीडियो रेंडरिंग, इमेज प्रोसेसिंग, बिग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तब ये मेनली यूज करते हैं। अब हम जाते हैं असिंक। ये कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ हम नॉन ब्लॉकिंग कोड लिखते हैं। सिंगल थ्रेड के अंदर ही मल्टीपल टास्क स्विच होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्शनिस्ट एक ही है, बट ये क्लाइंट का फॉर्म फिल कर रहा होता है, बीच में एक फ़ोन कॉल आता है, वो फॉर्म रोक कर कॉल पिक करती है, फिर वापस फॉर्म पे काम करती है। तो असिंक एग्जैक्टली ऐसा ही स्मार्ट स्विचिंग करता है। अगर एक टास्क किसी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को वेट कर रहा है तो कंट्रोल किसी दूसरे कोरेटिन को दे देता है। तो ये कब यूज करें? जब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एक साथ फायर करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, वेब स्क्रैपिंग, बल्क एपीआई रिक्वेस्ट, रियल टाइम चार्ट, वेब सॉकेट ऐप्स, उस टाइम पे हमें मेनली यूज़ करते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि तीनों होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ इस पीडीएफ में भी दिया गया है। ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में भी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसका डिफरेंसेस क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग दोनों पैरेललिज्म के टूल्स है, लेकिन दोनों काफ़ी अलग काम करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो मेमोरी शेयर करते हैं। ये लाइट वेट होता है और बेस्ट है इनपुट आउटपुट बोनो टास्क के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक ये सीपीयू हेवी कर रहा है, स्लो हो सकता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस बन जाते हैं। हर प्रोसेस का अपना मेमोरी स्पेस और सीपीयू रहता है, इसीलिए ये सीपीयू बोनो टास्क के लिए परफेक्ट होता है। तो ये ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक भी डिस्टर्ब नहीं करता। बट यस, ये थ्रेड से थोड़ा हेवी होता है। नाउ वी सी व्हाट इज असिंक। इन दोनों से अलग है। ये नॉन ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग देता है, जहाँ एक ही थ्रेड स्मार्टली स्विच करता रहता है। अगर 100 यूआरएल्स का डेटा फिच करना हो तो असिंक सबसे फास्ट होगा, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल थ्रेड में सब रिक्वेस्ट पैरेलल फील्ड के साथ हैंडल करेंगे। तो जैसे कि इसमें एक रूल है, थ्रेड मीन्स वेटिंग इनपुट आउटपुट टास्क, प्रोसेस मीन्स हेवी सीपीयू टास्क हो, असिंक मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट टास्क विथ स्विचिंग। तो अब हम इसका देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। उसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं। सी डे 8 हियर मल्टी थ्रेडिंग बनाने के लिए फर्स्ट मल्टी थ्रेडिंग को इंपोर्ट करेंगे, नॉट मल्टी थ्रेडिंग, इंपोर्ट थ्रेडिंग। सी इंपोर्ट कर चुके, थ्रेड मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इसमें हम थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी क्रिएट वन फंक्शन टास्क, वी प्रिंट इन दिस थ्रेड्स रनिंग। एक सिंपल फंक्शन जो हम एवरी थ्रेड में रन करेंगे। नाउ वी क्रिएट सब थ्रेड्स को स्टोर करने के लिस्ट एक लिस्ट में बनाएं। फॉर लूप यूज करेंगे,
5 spelling mistake, see T is equals to threading dot thread, यहाँ हम क्या लिखेंगे, टारगेट इज इक्वल्स टू टास्क. नाउ वी प्रिंट थ्रेड्स डॉट अपेंड, जो कि ऐड करते रहेंगे. क्या ऐड करेंगे, टी को. नाउ वी स्टार्ट इट. देखिए हर लूप में एक थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. टारगेट इज इक्वल्स टू टास्क का मतलब ये थ्रेड टास्क रन करेगा. स्टार्ट से थ्रेड इंस्टेंटली स्टार्ट हो गया. ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग. नाउ वी रन दिस. तो सी थ्रेड्स रनिंग ये 5 टाइम्स आ चुका. ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग का सिंपल सा एग्जांपल. लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है. उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ वी सी मल्टी प्रोसेसिंग. जैसे हम इंपोर्ट करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग, इंपोर्ट प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल इंपोर्ट सेपरेट प्रोसेस बनाने के लिए. नाउ वी क्रिएट वन टास्क, वन फंक्शन, प्रिंट प्रोसेस रनिंग. ये फंक्शन हर प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा. वन वेरिएबल, एक लिस्ट बनाएंगे. उसके बाद फॉर लूप रेंज ऑफ 5 लूप बनाए. फिर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं प्रोसेस नाम का. इसमें हम टारगेट लिखेंगे, टारगेट टास्क. नो जो भी हमने एक वेरिएबल बनाया था, लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में अपेंड करते मीन्स ऐड करते जाएंगे. नाउ वी स्टार्ट इट. सी यह 5 इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्रिएट हुए. स्टार्ट के बाद सब अपने अपने सीपीयू कोर पर रन करते रहते हैं. तो ये हमने मल्टी प्रोसेसिंग भी कर दिया. अब हम एक और एग्जांपल, जैसे मल्टी थ्रेडिंग कंप्लीट कर दिया, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दिया. नाउ वी क्रिएट व्हाट इज असिंक. ये क्या होता है, इससे यूजेस क्या होता है, उसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसे भी कमेंट कर देते हैं. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट वी इंपोर्ट. क्या इंपोर्ट करेंगे, ये बिल्डिंग मॉड्यूल है. इसे पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती. ये बिल्डिंग मॉड्यूल है, ऑटोमेटिक हो जाता है. ये इवेंट लूप हैंडल करता है. नाउ वी क्रिएट वन फंक्शन, where we print task is running. Async diff indicates a coroutine non-blocking function. Await dot gather task for loop for dash in range of 5. गैदर सब 5 कोरूटीन्स को एक साथ रन करता है. यहाँ कोई थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ, स्विचिंग हो रहा है इंटरनली. नाउ वी रन इट. रन करने के लिए हम एक सिंटैक्स लगाएंगे छोटा सा, डॉट रन. क्या रन करेंगे, मेन. तो बस नाउ तो देखिए टास्क रनिंग, स्पेलिंग मिस्टेक. तो अब हम देखेंगे छोटा सा प्रोजेक्ट. तीनों का एग्जाम्पल देख लिया. अब हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे जो इससे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में. HTTP async HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है. नाउ वी क्रिएट सम URLs. एक लिस्ट में डालेंगे कुछ URLs, जिसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, example.com. तो सी 3 सिंपल URLs. आप इस लिस्ट में 50 से 100 भी रख सकते हो. async. नाउ वी क्रिएट अनदर फंक्शन, async diff fetch session URL with session dot get as response.
create one variable data await response dot text. Now we print in it fstring URL length of data. कैरेक्टर्स। यह कोरूटीन एक यूआरएल हिट करता है। अवेट रिस्पॉन्स टेक्स्ट जब तक डेटा आ रहा है, इवेंट लूप किसी दूसरे कोरूटीन पे स्विच हो जाता है। और वी क्रिएट अनदर फंक्शन मेन। हियर वी राइट विथ http डॉट क्लाइंट सेशन क्लाइंट सेशन आ चुका एज सेशन। नाउ वी क्रिएट वन टास्क वेरिएबल। क्या करने के लिए? फिच सेशन कामा यूआरएल। तो देखिए now we await इस इधर गैदर क्यों यूज करें? सारे फिच टास्क लिस्ट में डाले, फिर गैदर ने उन्हें पैरेलल मीन्स नॉन ब्लॉकिंग तरीके से फायर कर दिया। नाउ वी रन दिस इन name is equals to main। तो see now we run it। run main। तो हमने आज क्या सीखा? मल्टी थ्रेडिंग, सेम प्रोसेस के अंदर छोटे थ्रेड्स, बेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स डिफरेंट प्रोसेस विद सेपरेट मेमोरी, बेस्ट फॉर CPU heavy work। async smart coroutine switches, excellent for huge number of input output networks। तो ऑलराइट कोडर्स, आई होप अब आपको मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड असाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करो, कमेंट करो कॉन्सेप्ट क्लियर, सो दैट आई नो यू फिनिश्ड इट। और अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा, क्योंकि डे 8 और भी फोकस्ड और इंटरव्यू लेवल में होने वाला है। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ मी, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट में बताएगा, ताकि मैं आपको और भी क्लियरली एक्सप्लेन कर